सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वीडियोस ऑन माय चैनल। ये वीडियो हमारे पास एक लेजेंड के साथ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। बहुत सारे बच्चे रेगुलर टिप्स मांगते रहते हैं इनऑर्गेनिक के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, जेई मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, जेई एडवांस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो नाउ लेट अस गेट ऑन विद पीयूष माहेश्वरी सर, जो मेरे लिए पर्सनली एक इंस्पिरेशन है और मैं उनको लेजेंड मानता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो सर बताइए अपने आप के बारे में सर। हेलो एवरीवन, और माई सेल्फ पीयूष माहेश्वरी। लीजेंड वगैरह तो ठीक है, कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं आपकी तरह पढ़ाने की। एक्चुअली मैं पिछले 11 सालों से कोटा के अंदर पढ़ा रहा था और अब जो है ऑनलाइन अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूँ। और पिछले 11 सालों से कोटा में मैंने वाइब्रेंट एकेडमी में पढ़ाया है, एलन करियन इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाया है और बंसल क्लासेस कोटा के अंदर मैं HOD भी रहा हूँ। और इसके अलावा प्योरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ पिछले 11 सालों से। शुरू में ज़रूर मैंने सभी पढ़ाया था, पर अब तो मैं सभी चीज़ें छोड़ के सिर्फ इनऑर्गेनिक पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। तो कोशिश यही है कि बच्चों के दिमाग में जो इनऑर्गेनिक को लेकर मिथ है तो वो मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यस सर। सो थैंक यू सो मच सर, पहले तो हमारे चैनल पे आने के लिए। अब जो सबसे डिमांडेड क्वेश्चन है आजकल की जो डिमांड चल रही है, दैट इज टिप्स फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर उसको डिटेल में बताइए कि कैसे हर बच्चा क्लास 11th हो जाए, ड्रॉपर हो जाए, 12th हो जाए, इनऑर्गेनिक के लिए कैसे प्रिपेयर करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सचिन। सबसे पहले तो कि आपने मेरे को अपने चैनल पे बुलाया और इतने सारे व्यूअर्स से जुड़ने का मौका दिया, क्योंकि मेरे लिए तो ऑनर है कि आप मेरे चैनल पे आए हो सर। मतलब मेरे लिए मैं तो आपको लेजेंड मानता हूँ। मैं तो हर क्लास में बोलता हूँ, मुझे बच्चे बोलते हैं भैया आप इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ाते, 5 सालों से पढ़ा रहे हो। मेरा मतलब आई कैन नॉट कम्पीट विद PMS सर, मैं तो डायरेक्टली बोलता हूँ क्लास में। ऐसा नहीं है। टिप्स पे अपन बात करते हैं। आपने बहुत बड़े बड़े शब्दों की बातें कर ली है, तो टिप्स पे चलते हैं। दोस्तों टिप्स की अगर अपन बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले नेचर समझना बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट का। ये सब्जेक्ट जो है वो याद करने वाला सब्जेक्ट है। हम क्या करते हैं दोस्तों, मैं बार बार ये कहता भी हूँ, जैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है, हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, उस फॉर्मूले के ऊपर हम 10 से 15 क्वेश्चंस करते हैं, तो हमें वो फार्मूला जो है वो याद हो जाता है और हम सोचते हैं कि हमें समझ में आ गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है ना। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हम एक बार रीड करते हैं। आपने मैथ्स में एक फॉर्मूले को 15 बार यूज़ किया, पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक बार रीड किया और आप सोचेंगे कि याद हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो हम सब्जेक्ट के नेचर को नहीं समझ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर रीड करने से हमें लॉन्ग टर्म तक वो न्यूज़ याद नहीं रहती है, वैसे ही सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रीड करने से या एक बार समझ लेने से वो लॉन्ग टर्म याद नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जब भी पढ़ें लिख लिख कर पढ़ें। जब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें लिख लिख कर पढ़ें। और लिखने में पता है आपको, मतलब एक बार तो जब आप नोट्स बना ही लेते हैं, दूसरी बार जब आप लिखेंगे ना तो सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट करें एक्सेप्शंस के ऊपर, उनको लिखें, अपनी दीवार के ऊपर चिपकाएं, उनको बार बार आते जाते देखें। उनके लिए ट्रिक्स अगर आपके टीचर्स बनाते हैं तो आप उनकी ट्रिक्स को भी पढ़िए। ट्रिक्स से याद करना बहुत आसान हो जाता है। देखिए केमिस्ट्री जो है ना है तो साइंस, पर ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है डेटाबेस सब्जेक्ट है, इसमें डेटा पहले है, कॉन्सेप्ट बाद में है। तो अगर हम एक्सेप्शंस के ऊपर पकड़ बना लेते हैं तो सब्जेक्ट की जो साइंस है ना वो तो बहुत ही इजी है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज कम होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज बढ़ता है, तो बहुत नॉर्मल सी बात है। पर हमें याद क्या रखना है, एक्सेप्शन। तो आप लिस्ट बनाएंगे, 10 से 12 पेज से ज़्यादा आपको पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब 10 से 12 पेज के अंदर ख़त्म हो जाएगी। चाहे वो रिएक्शन पार्ट हो, चाहे वो आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट हो, चाहे वो बॉन्डिंग वाला पार्ट हो, 10 से 12 पेज नहीं लगेंगे, मैं आपको क्लियर बात बता दूं। तो सबसे पहले दोस्तों नेचर समझना, लिख लिख के पढ़ना, एक्सेप्शन की लिस्ट बनाना, दीवार पे चिपकाना और उनको याद करते चले जाना, ये मेन चीज़ ध्यान रखनी है आपको। यस सर। हाँ, जैसे मैं भी अपनी क्लास में बोलता हूँ कि जैसे गाने होते हैं हमारे पास, तो लोग गाने जो होते हैं उनमें तो कोई लॉजिक होता नहीं, वो तो ऐसे याद हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जिस एग्जाम से लाइक आपको अच्छी IITs मिल सकते हैं, अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो उसके लिए तो एक साइंस है, ये तो साइंस में तो लॉजिक है, तो पढ़ ही सकते हैं उस चीज़ को। बिल्कुल सही बात। मैं आपको बता दूं, मेरे नाम से अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी मिल जाएगी बच्चों, ठीक है ना। बहुत सारी ट्रिक्स मैंने बनाई है और मैंने वो फ्री भी दी है। अगला क्वेश्चन जो आजकल के ज़माने में बहुत ट्रेंडिंग पे है कि बहुत सारे लोगों का डिस्ट्रैक्शंस होता है, फोकस लूज करते हैं, तो हाउ टू स्टे फोकस्ड इन दिस वर्ल्ड, इन दिस एरिया, इन दिस एरिना जहाँ पे प्रेशर है आजकल कोरोना का और वो सब।
देखिए, इसमें प्रेशर जो है ना, बच्चा खुद से एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरे ऊपर प्रेशर है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, मतलब जिस एज के बच्चे हम पढ़ा रहे हैं ना, 9, 10, 11, 12 वाले जो बच्चे हैं ना, इनके पास आप ये समझिए, ये तो अभी एकदम निकले हैं, खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है ना इनके पास। प्रेशर आपके ऊपर होगा, मेरे ऊपर होगा, पेरेंट्स के ऊपर होगा, जॉब का प्रेशर होगा, मम्मी के ऊपर प्रेशर होगा, खाना कैसे बनाना है। प्रेशर उस चीज़ को कहते हैं। इन बच्चों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आई थिंक ये जो भी करेंगे ना कुछ पाएंगे, चाहे वो IIT हो, NIT हो, मतलब आप देखेंगे ना तो अपने लेवल को इम्प्रूव करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो बच्चों को ये सोचनी चाहिए कि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ मिलेगी वो एक्स्ट्रा ही मिलने वाली है उनको लाइफ में। दूसरी चीज़ डिस्ट्रैक्शन की अगर अपन बात करें ना, जैसे आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन के लिए। सबसे पहले चीज़ तो सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो अगर बच्चों आपका मोटिव क्लियर है ना कि नहीं मुझे अपने लिए कुछ करना है, तो अपने आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ ध्यान नहीं देंगे। सचिन, एक जनरली बात मैं क्लास में मोटिवेशन के टाइम पे भी बोलता हूँ कि क्या होता है कि ज़िंदगी में कई सारे लोग आपसे मिलेंगे और कई सारे लोग आपसे अलग भी होंगे, और आपका कारवां चलता चला जाएगा। और ज़िंदगी भर एक चीज़ जो आपके साथ रहेगी ना, वो रहेगी सिर्फ आपकी पढ़ाई। अगर आप इस टाइम पे जो देखिए, बेस्ट टाइम है ये पढ़ाई करने का, क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद आपको बेटा और दूसरे बहुत सारे काम करने, फिर कॉलेज से निकलने के बाद और भी बहुत सारे काम करने। पर ये जो एज है ना, वो सिर्फ पढ़ाई की एज है। और ये जो आप पढ़ाई करेंगे ना, अभी अपनी आदत डाल लेंगे ना, तो आप अपने आप ही लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर जाएंगे। सचिन, आप तो मेरे ख्याल से कॉलेज टाइम से ही पढ़ा रहे हैं ना? बिल्कुल। तो यस सर, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट वीक से ही पढ़ा है ना? रहा हूं मैं तो आप ये समझिए कि जो आपने मेहनत 11, 12 के अंदर करी थी, जो हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क जो आपने किया था, वो आपको कॉलेज में आने के बाद खुद को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी उसके लिए, क्योंकि आपकी रगों के अंदर बस चुका है कि नहीं यार, अब आप सेल्फ मोटिवेटेड हो चुके हैं। तो यही टाइम होता है लाइफ में सेल्फ मोटिवेटेड होने का, और यही टाइम होता है लाइफ में आगे जाने का कि हम किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। क्योंकि दो शब्दों में अगर अपन बोलें तो दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे निकला करते हैं। हम अगर दूसरों के भरोसे रहेंगे तो फिर तो गेम हो गया। हमें खुद को मोटिवेटेड रहना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। लाइफ में ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा सचिन सर मिलेंगे, लाइफ में हमेशा ज़रूरी नहीं है PMS सर मिलेंगे। पर बच्चों, आप हमेशा अपने साथ रहेंगे तो अपने आप को मोटिवेट करते रहें, डिस्ट्रैक्ट ना होएं, और अपना टारगेट क्लियर रखें, जिससे आप क्या है लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। सर, आप आपके चैलेंजेस के बारे में बात करें तो जब आप पहले कोटा में HODs रह चुके हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बड़ी बड़ी कोचिंग्स में, तो जब आप ऑफलाइन से ऑनलाइन में आ रहे थे अनअकैडमी प्लस के ऊपर लाइव पढ़ाने के लिए, तो पर्सनली आपने क्या चैलेंज फील किया इस एरिया में? हाँ, ये मतलब हम बहुत सीखे हैं, क्योंकि देखिए, एक तो पहली चीज़ तो ऑनलाइन से ऑफलाइन पैटर्न ही डिफरेंट है, क्योंकि इसमें बच्चा ऑफलाइन में दिखता है, ऑनलाइन में नहीं दिखता है। दूसरी चीज़, बच्चे को ऑफलाइन में हम आँखों से ही समझा देते थे। यहाँ पे हमारे पास चैलेंज था कि बिना उससे आंखें मिलाए आप उसको कैसे समझा पा रहे हो, ठीक है। तो धीरे धीरे वो चीज़ें हमने देखी है, पढ़ा के नहीं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो वही है, लाइफ में हर एक के लिए फेज़ होता है सीखने का। तो हम भी सीख रहे हैं, इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर के, किस तरीके से बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना है, बच्चों के साथ क्या डाउट आते हैं। पर इसके अलावा एक चैलेंज ये भी था कि जैसे क्या होता था सचिन, हम क्लास में जाते थे ऑफलाइन में, तो एकदम हम मारकर उठाया और क्लास के अंदर गए और ताबड़तोड़ 1 to 1.5 आवर हमने पढ़ा दिया। पर यहाँ पे हमको पेपर वर्क भी प्रॉपर जैसे करना होता है, मटेरियल देखना होता है, बच्चों को क्या क्या जा रहा है। वहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर्स होते थे, ऑपरेटर्स यहाँ भी होते हैं, पर वो पर्सनली सारी चीज़ें स्लाइड के अंदर कन्वर्ट करना, वो सब चीज़ें वापस से जीरो से मतलब बेसिकली हमने स्टार्ट किया है अभी। तो पढ़ाना अपना जो एक्सपीरियंस था वो तो है ही, पर टेक्नोलॉजी से जो रिलेट होने वाली बात है वो हमने जीरो से वापस से स्टार्ट करी है।
तो अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं उस चीज़ में। पर सबसे बड़े मज़े वाली, जो बच्चा कोटा में 2 से 3 लाख रुपए खर्च करता था, वो आज अनअकैडमी पे ऑनलाइन मीडियम के थ्रू जो है वो घर बैठे मतलब इतनी कम फीस में एक से एक बेहतरीन टीचर से पढ़ पा रहा है। मतलब कई बच्चों का ड्रीम होता था, हमारे स्टूडेंट्स के जो छोटे भाई बहन आते थे पढ़ने के लिए, तो अगर वो वीक है, कई बार हमारे बैच में नहीं आ पाते थे, तो उनको अलग से परमिशन लेनी पड़ती थी कि नहीं भाई मेरे भैया भी उनसे पढ़े हुए हैं, मुझे भी उनसे पढ़ना है, तो वो अलग से उनको रिटर्न में परमिशन लेनी पड़ती थी। पर आप ये समझिए यहाँ पे अब कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप बेहतरीन एकदम क्लास में आइए और शानदार तरीके से पढ़िए, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। यस सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज के लिए आता है वो जेई मेंस जेई एडवांस 2020 वाले बच्चों के लिए, कि हाउ टू गेट ओवर दिस फेज, जो प्रेशर है इस टाइम पे मेरे पास, जो लोग पीयर प्रेशर, कोरोना वायरस एक्सेट्रा, उसके ऊपर कैसे अपन निकले। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जिस चीज़ से गुजर रहे हैं ना उसको मतलब वो ही फील कर सकते हैं, क्योंकि जेई 2020 बार बार एक्सटेंड हो रहा है, बच्चे अपनी एनर्जी इकट्ठी करते हैं, नहीं यार अब इतनी तारीख को मुझे एग्ज़ाम देना है, और फिर पता चलता है वो डेट वापस से शिफ्ट हो गई है, फिर वापस से शिफ्ट हो गई है, तो बच्चों की एनर्जी डाउन होती जा रही है। तो बच्चों एनर्जी डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बी पॉजिटिव, क्योंकि आपके पास में अब जो समय मिलता जा रहा है, अच्छी बात है, आपके जो टॉपिक है उनको इम्प्रूव करते चले जाएँ, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया बात हो रही है, कई सारे टॉपिक आपने छोड़ दिए होंगे कि नहीं यार ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, या इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, इन टॉपिक्स को भी छोड़ दें, पर आप उन सभी टॉपिक्स को कवर करिए, सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करिए, टाइम दीजिए। अब आपके पास एक बहुत लंबा टाइम मिल गया है, पेपर को भी आपने अच्छे से एनालाइज कर लिया होगा, तो कोशिश करिए कि अभी कुछ टॉपिक्स जैसे केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आता है, अगर आप थोड़ी उनके ऊपर तैयारी कर लेंगे, लिख के पढ़ लेंगे, तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेंस एंड एडवांस्ड, जो बच्चों को लगता है कि कैसे डिफरेंटली प्रिपेयर करना है अपन को उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेंस एग्ज़ाम को आप फील करें, जैसे तीनों एग्ज़ाम ले लेते हैं अपन, नीट भी ले लेते हैं, तो उससे एक पैटर्न आपको पता चल जाएगा। नीट के एग्ज़ाम में 180 मिनट में 180 क्वेश्चंस करने होते हैं आपको, ठीक है। मेंस के एग्ज़ाम के अंदर 180 मिनट में 75 क्वेश्चंस करने हैं, और एडवांस के एग्ज़ाम के अंदर आपको 180 मिनट में अराउंड 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं अराउंड। तो आप एग्ज़ाम के पैटर्न को आप समझने की कोशिश करें, जितना है ना, जैसे जितना कम क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चंस की क्वालिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। आप देख भी लीजिएगा, आप केमिस्ट्री उठा के देखिएगा नीट की, उसके बाद में मेंस की और एडवांस की, तो आपको एक डिफरेंस पता चलेगा कि यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा पूछी जा रही है एडवांस के अंदर, और इनके अंदर डायरेक्ट टिक करने वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा लेवल मेंस का बढ़ गया। क्यों? यस सर, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज माई मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई चैनल, अबाउट माई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचिंग विद यू ऑन अनअकैडमी प्लस। सचिन, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने बहुत पहले बहुत अच्छे टाइम पे इनिशिएट किया, जिससे बच्चों तक आप अपनी पकड़ बना पा रहे हैं, बच्चों तक अपनी बातों को पहचान ले जा पा रहे हैं। दूसरी चीज़ सचिन ये है कि आप एक उसी एज से जस्ट निकलते हुए आ रहे हैं। हम मतलब मैक्सिमम टीचर्स के साथ पता है क्या होता है कि वो 11th-12th पढ़ते हैं, उसके बाद में ग्रेजुएशन तक एक ब्रेक आ जाता है, ब्रेक आने के बाद में वो पढ़ाना चालू करते हैं। तो बच्चों की मेंटलिटी को समझना जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है कि बच्चे की डिमांड क्या है, ठीक है। और टाइम रहते वो अपने आप में चेंज बनाए रखना होता है, जिससे कि आप बच्चे की सोच को पकड़ रखें, नहीं तो एक गैप आ जाएगा और बच्चा आपसे दूर होता चला जाएगा। चाहे आप कितने ही बड़े खिलाड़ी रहे हो, आप बच्चों से दूर होते चले जाओगे। पर आपके साथ एक बहुत पॉजिटिव बात ये है कि आपने जैसे ही अपना 11th-12th कंप्लीट किया, आप आईआईटी में गए और वहीं से जो आपने पढ़ाना चालू किया, तो भैया आपको इसीलिए बोलते हैं, हम लोगों को सर बोलते हैं और आपको भैया बोलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप बच्चों की बात को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। आपने अगर फर्स्ट ईयर से चालू किया तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप वो फ्लो के अंदर पढ़ाते हुए आ रहे हैं, तो आपके कहीं ब्रेक नहीं आया, सब्जेक्ट का लेवल वही बना रहा जो आपने आईआईटी क्रैक करते टाइम, मतलब इनिशियल लेवल पे भी क्या होता है कि आपका लेवल वही बना रहा जो आपने आईआईटी के लेवल के टाइम तैयारी करी थी। सचिन,
मुंह पे तारीफ करने वाली बात नहीं है, पर अगर आप अच्छा नहीं कर रहे होते तो आज उस प्लेटफॉर्म पे जो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड एचओडी डायरेक्टर्स हैं, तो उनके सामने खड़ा रहना बड़ा मुश्किल होता है। पर आप बिल्कुल बराबर से और एकदम बच्चों की नस को पकड़ते हुए जो चल रहे हो ना, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सचिन, अच्छा करते रहें, बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, इट्स रियली एन ऑनर सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब कुछ आखिरी शब्द हमारे व्यूअर्स के लिए। खुल के ज़िंदगी जिए, है ना, और अपना मन साफ रखें। कभी भी किसी को चला के किसी का गलत ना करें। कभी हो जाता है, ठीक है ना, हमें पता नहीं होता है, चलते चलते कभी किसी का गलत हो जाता है दोस्तों, पर कभी भी कोई गलत काम ना करें। सिंपल सी बात है, तो आप अच्छे से नींद निकालेंगे, और अच्छे से नींद निकालना ही सही जीवन जीना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी करें खुल के करें, अपना 100% दें, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, फुल पावर के साथ, फुल एनर्जी के साथ करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। So thank you everyone for watching this video. ठीक है, if you like the video kindly give it a like, comment something good, who should be the next teacher, make sure to subscribe because ऐसे बहुत सारे videos अभी आने वाले इस channel के ऊपर, the content related, interviews, motivation, etc etc. तो thank you everyone for watching. जय हिंद, bye.